लीजिए, टेंस से हटकर भी मैं कभी कभी डालता हूँ ताकि आपको कुछ बेहतर समझ में आए और इसको कुछ यूजेस की तरह आप ले सकते हैं किसी चीज का प्रयोग करना। तो हम जैसे आज हम आपको बताने वाले हैं किसी चीज पे जब जोर डाला जाए, अगर वाक्य में जोर डाला जाए तो हम उसे कैसे करेंगे। तो हमारा एक नियम हमने बनाया कि यदि वाक्य में ही है आए, क्या है, ही है, या, ये या का चिन्ह हमने लगाया है, ही था आए, अगर ऐसा शब्द आता है तो क्या करेंगे। सबसे पहले इट इज या वाज, इतना आप देख लीजिएगा कि है आ रहा है कि था आ रहा है, इतना आप देख लीजिएगा। इट इज या इट वाज, फिर तुरंत नाउन लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे, नाउन। उसके बाद हु लगा के या विच लगा के टेंस पूरा करें, तुरंत टेंस लगा दें, टेंस पूरा कर दें। अब यहाँ ध्यान देना है, इतना समझ होनी चाहिए और मेरे ख्याल से आप में होगी भी कि अगर इंसान है, स्त्री पुरुष है या बड़ा सा जानवर है तो उसके लिए हु का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी चीजों के लिए आप विच का प्रयोग करेंगे। जैसे राम ही है, राम ही हैं जिन्होंने जिन्होंने शिव का धनुष तोड़ा, शिव का धनुष तोड़ा। अब यहाँ चेक कर लें, तो ही है मतलब हमने जोड़ दिया। जैसे आपसे कोई बात करता है, यार फलाने हैं, तो अरे राम ही है यार ऐसा किए थे, तो आप अपनी बात पर जोर डाल सकते हैं बस इससे। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले इट इज या इट वाज लगा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इट इज, उसके बाद नाउन ले लीजिए राम, नाउन ले लिया हमने राम, फिर इंसान है तो हु लगा देंगे हु। अब तुरंत टेंस देखिए, धनुष तोड़ा, तोड़ा का मतलब ब्रेक, तोड़ा का मतलब ब्रेक, उसका सेकंड फॉर्म लगा लो ब्रोक, सेकंड फॉर्म क्या आपने लगाया, ब्रोक। उसके बाद बचा क्या, द बो ऑफ शिवा, द बो ऑफ शिवा। फिर से देखिए, आशा ही है, आशा ही है जो रात दिन रोती है, रात दिन रोती है। अब यहाँ चेक करिए, हमने जोर डाला फिर से वाक्य पे, हमने फिर से वाक्य पे जोर डाला, तो हम लिख सकते हैं आशा ही है जो रात दिन रोती है, तो हम लिख सकते हैं इट इज, इतना तो लगाएंगे। उसके बाद तुरंत नाउन ले लेंगे, नाउन कौन है, आशा, तो हमने लिखा आशा, ठीक। आशा स्त्री पुरुष में आ जाता है इसलिए हु। अब हु के बाद सीधा टेंस लगा दिया कीजिए, रोती है, रोती है मतलब बीप्स, रोती है मतलब बीप्स। अब क्या बचा, रात दिन, रात दिन में बीच में डैश है तो हम लिख सकते हैं डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। फिर से देखें, फिर से देखें, करण ही है, करण ही है जो तेरी मदद करेगा, तेरी मदद करेगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज पहले लगाएंगे इट इज, उसके बाद नाउन ले लेंगे करण, उसके बाद इंसान है ये तो हम लिखेंगे हु। टेंस चेक करिए, मदद करेगा बिल, मदद करना के हेल्प, अब बचा का तेरी, यू, हेल्प यू। देखिए अभी तक हमने है लिया, अब था में जाएगा तो पास्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे रावण ही था, रावण ही था जो घमंडी था, घमंडी था। महा आपने जब पढ़ा होगा रामचरितमानस, तो रामचरितमानस में एक प्रसंग है, महिमा घटी समुद्र की, ये एक दोहा में लिखते हैं सूरदास जी, तुलसीदास जी, के महिमा घटी समुद्र की रावण बसा सके। इसीलिए कहना चाहिए कि आप कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन अपने अगल बगल गंदे लोगों को मत रहने, क्योंकि अगर अगल बगल गंदे लोग रहे तो ये तय है कि उसकी गंदगी का कुछ ना कुछ असर आप पर अवश्य आएगा। इसलिए साथियों के साथ हमेशा सफर करें। तो हम लिख सकते हैं रावण ही था जो घमंडी था, तो हम लिख सकते हैं इट वाज, उसके बाद लेंगे हम नाउन के तौर पे रावण, फिर हु, इंसान है ये भी, घमंडी था, वाज प्राउड, ही वाज प्राउड। फिर से देखें, मान लीजिए मोटा लकड़ा ही था, मोटा लकड़ा, लकड़ा को क्या लिखे मैं, मोटी लकड़ी ही थी, लकड़ी ही थी जो बाद में पहिया बनी, जो बाद में पहिया बनी, ठीक बा।
तो हम लिख सकते हैं ही थी, तो इट वाज थिक, थिक लॉग, मोटी लकड़ी ही थी, लॉग LOG लेंगे आप यहाँ, थिक लॉग। उसके जानवर की श्रेणी में आ गया, निर्जीव की श्रेणी में आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं विच। बनी का मतलब चेंज्ड, विच चेंज्ड। अब क्या बचा, पहिया, पहिया, इंटू व्हील, बाद में का लेटर। समझ में आया आपको इसका प्रयोग हमें कैसे करना है? अगर वाक्य में ही है और ही था आता है तो आप इस तरह यूज करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको पसंद आई होगी और आप इसे अपने नोटबुक में अवश्य नोट करें, ये हमेशा काम आने वाली चीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।